नाला होता था यानी उसमें बरसात का। आगे अब आपको तफसील बताता हूँ मैं भी आगे। अभी नहीं, अभी जब तफसील बताएंगे ना फिर आगे आगे करीब करीब आ जाओ। और ये आप मौजूद हैं बहुत बड़ा नक्शा, पहले समझ लीजिए और के मैदान का वो पहाड़ जिसके ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को खड़ा किया था। जनाब जनाब अब्दुल्ला इब्ने जनाब अब्दुल्ला जो है उनको यहाँ खड़ा किया गया था। ये सामने कब्रिस्तान है शहदा का, जिसमें जनाब अमीर हमजा और कुछ शहदा है। और कुछ यहाँ के जो जख्मी थे जो गए थे मदीने, जब वहाँ पे वो शहीद हो गए तो उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आपको भी मैंने दिखाया था एक नाला नुमा जगह बनी, इस रात में एक तरफ से आपको पहाड़ी दिख रही है, सही ना, और के मैदान के तरफ में पहाड़ी है, एक तरफ ये नाला था जो बहुत बड़ा नाला जहाँ से निकल के आना था। एक जगह ये थी कि जहाँ से लश्कर हमला जनाब जुबैर इब्ने अब्दुल्ला की क़यादत में इस पर तीरंदाज खड़े किए और कहा था जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक अपनी जगह मत चलाना। ज़्यादा जंग होती रही, कुछ तीरंदाज जब भी कोई वहाँ से आता था तीरंदाज शहीद नहीं चलाते थे और वो नहीं आ पाते थे या मर जाते। ये मुकाम है जहाँ पर जंग हो रही थी, ये मुकाम है जहाँ पर जंग हो रही थी। जंग होते होते जब देखा गया कि मुसलमान काबिज हो गए, जंग जीत गए, लश्कर को, यहूद के लश्कर को, काफिरों को फेर कर लिया, उन्हें वो हार गए और वो मैदान छोड़ के भाग गए। जब वो मैदान छोड़ के भागे तो जाहिर है माले गनीमत नीचे पड़ा हुआ था। पहाड़ के ऊपर जो तीरंदाज खड़े थे जिन्हें रसूल ने कहा था कि खबरदार जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक अपनी जगह को नहीं छोड़ना, रहमतुल लिल आलमीन से जानते थे कि क्या हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने इनको समझाया था। लेकिन उन लोगों ने भी देखा कि ये तो फौजे बाहर भाग गए लोग, तो वो माले गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह छोड़ के पहाड़ से उतरे। जनाब जुबैर इब्ने अब्दुल्ला ने कहा कि खबरदार, रसूल ने कहा था जब तक मैं ना कहूँ जगह नहीं छोड़ना। तो कुछ अफराद 12-14 अफराद 15 अफराद जो उनके कहने पे वहाँ रुके, बाकी सब ने अपनी जगह छोड़ी और नीचे आ गए। खालिद बिन वलीद जो उनके लश्कर का सरदार था, उसने जब देखा तो उसने फिर मौका गनीमत जान के आया, कोई नहीं, उसने वहाँ से हमला किया। हमला करके जो पहाड़ के ऊपर जो बचे हुए थे उन सबको शहीद कर दिया और फिर दोबारा से मुसलमानों पे हमला किया। जब हमला हुआ है यहाँ पर तो यही वो मुकाम है कि जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हुआ और आप एक गड़े के अंदर जो है एक और सहाबी रसूल थे जिनका नाम था मुसअब, वो जो है वो शहीद हुए। जब वो शहीद हुए तो तारीख ये कहती है कि कुछ उनका जो है चेहरा इस तरह देता है जैसे रसूल खुदा से मिलता। लिहाजा कुफार ने शोर मचाया कि मुसलमानों के नबी कत्ल हो गए। जब ये शोर मचा मुसलमानों के नबी कत्ल हो गए तो मुसलमानों के जो है हौसले मस्त हो गए और वो मैदान छोड़ के भागने लगे। जब वो मैदान छोड़ के भागने लगे तो रसूल अल्लाह पे जाहिर है कि उन्होंने हमला किया, आपका एक बाप शहीद हुआ और आप एक गड़े में तशरीफ फरमा। और जब ये शोर मच गया कि मुसलमानों के नबी शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए और मुसलमान भागने लगे, तो बस उस वक्त मौलाए कायनात तशरीफ लाए और रसूल खुदा को गड़े से उठाया और हाथों में बुलंद कर दिया, ए लोगो आगो मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हयात है, मेरे हाथों पे बुलंद। बस यही वो मुकाम था कि रसूल ने कहा कि अली आज तुमने ओहद के मैदान में मुझे हाथों पे बुलंद करके दिखाया कि हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो कसम है उस परवरदिगार की कि जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया कि जब तक मैं हाथों पे बुलंद करके दुनिया को न दिखा दूँ कि मन को तो मौला मैं दुनिया तो ये वो मुकाम। और यहीं पर तलवार नाजिल हुई। जब मौलाए कायनात की तलवार टूट गई तो आसमान से तलवार नाजिल हुई और अल्लाह पता इल्ला लिल्लाह साहिब जुल्फ़कार के नारे लगते, चाहे मर्दा शेर अल्लाह कुव्वत परवरदिगार, ला पता इल्ला लिल्लाह साहिब जुल्फ़कार के नारे लगते। तलवार आसमान से जब जिब्रील लेके आए और मौला तो जीती हुई जंग मुसलमान क्यों हार गए थे? क्योंकि नबी के हुक्म के खिलाफ। तो उसमें जनाब अमीर हमजा शहीद हुए। यहाँ की फजीलत ये है कि खुद की दिलों है कि ज़रूर यहाँ पे आया जाए, जो यहाँ एकदम खुद को यहाँ पे हाज़िरी है। यहाँ पे बहुत बड़ी हाज़िरी होती है, लोग आते हैं, नज़र न्याज लंगर जैसे के फकीरों
रसूल फरमाते हैं कि अगर मदीने आओ और मेरे चचा की ज़ियारत नहीं की तो तुम्हारी मदीने की कोई ज़ियारत नहीं। अभी हम इंशाल्लाह चलेंगे जनाब अबी हमज़ा की ज़ियारत पढ़ेंगे, चौदह की ज़ियारत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ये और क्या बर्दाश्त आपके पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आइए